दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में सोमवार 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपदा के समय में दिल्ली में सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली बॉडी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शुक्रवार को बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला हुआ है कि हालात सुधर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन संतुलन के साथ साथ, यानी कि ये ना हो कि एक बार फिर से दिल्ली उसी तरफ चली जाए जहां पर पहले थी। तो ये तय हुआ है कि जो समाज का सबसे गरीब तबका है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए सबसे पहले राहत देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित लॉकडाउन से अगर कोई होता है तो वो लोग होते हैं जो रोज़ाना कमाने खाने वाले होते हैं। तो फैसला हुआ है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक तय प्रेमाइसिस में जो प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही हैं उनको सोमवार से चलाने की इजाज़त होगी। साथ ही अगर कोई चार दीवारी है, कोई एक तय प्रेमाइसिस है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पर भी मजदूरों को काम करने की इजाजत होगी। तो ये दो गतिविधियों की इजाजत अब सोमवार 31 मई से दिल्ली के अंदर होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी। तो इसीलिए सबका ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले एक हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, छूट देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो साथ में नियम और शर्तें भी हैं। शर्त यह है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका सभी को पालन करना होगा। साथ ही जो मजदूरों की मूवमेंट होगी या काम करने वालों की मूवमेंट होगी वो ई पास के जरिए होगी। ई पास के जरिए ही प्राइवेट या पब्लिक व्हीकल में सब ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इनके लिए व्यवस्था की जाएगी कि जो फैक्ट्री मालिक हों या जो इंडस्ट्री चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं वो अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनके लिए थोक में ई पास का इंतज़ाम करा सकें, अप्लाई करा सकें, इसके लिए भी व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बेशक दिल्ली के अंदर एक समय जो हालात थे वो ये थे कि 100 लोग टेस्ट करवाते थे तो 36 लोग पॉजिटिव मिल रहे थे। आज 100 लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो 1.5-2 लोग ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। एक्टिव केस जहाँ एक समय 1 लाख हो गए थे, आज करीब 16,000 के करीब ही रह गए हैं। रोज़ाना एक समय 28,000 के आसपास अप्रैल के महीने में केस आए थे, संक्रमण के मामले आए थे। आज करीब 1,1100 के आसपास ये नए मामले आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ये जो प्रक्रिया होगी अनलॉक की, ये धीरे धीरे चलेगी और अगर कहीं ये देखा गया कि मामले फिर से बढ़ रहे हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया रुक सकती है। और जो अभी छूट भी दी गई है इसमें भी ये कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो चाहे कंस्ट्रक्शन साइट है या जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है और फैक्ट्री या जो इंडस्ट्री है उसको भी बंद करवाया जा सकता है। तो शुरुआत हो रही है अनलॉक की, तो साथ में कुछ नियम शर्तें भी हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।